हम सब भारतीयों की थाली में सबसे अधिक मात्रा रोटी या फिर चावल की होती है। हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिटनेस रिव्यूज और मैं हूँ प्रीति। हम अपने खाने में सबसे ज़्यादा चावल या फिर रोटी खाते हैं, जबकि हमारे खाने में सबसे ज़्यादा फल, सब्जी, उसके बाद दालें और सबसे कम मात्रा रोटी और चावल की होनी चाहिए। और रोटी का मतलब भी सिर्फ रोटी नहीं होता है। रोटी की भी बहुत अलग अलग वैरायटी होती है जो कि हमारे शरीर पे अलग अलग प्रभाव डालती हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स की फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग आटे की रोटी की जरूरत हो, लेकिन हम सब परिवार में एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं और वो भी रोज एक तरह का खाना खा भी रहे हैं तो कम से कम हर दिन उसको थोड़ा सा चेंज तो कर सकते हैं। तो हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार के आटे की अलग अलग रोटी क्या क्या प्रभाव डालती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बारे में, यानी गेहूं का आटा और गेहूं की रोटी के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो शायद आपको पता हो या ना हो, गेहूं की तासीर ठंडी होती है और इसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज तत्व भी मौजूद होते हैं। गेहूं के आटे में हाई कैलोरीज होती है जो कि हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखती है। तो गेहूं की रोटी में मौजूद हाई कैलोरीज हमारे एनर्जी लेवल को तो बढ़ाती है, लेकिन साथ में हमारे वजन को भी बढ़ाती है और शुगर भी बढ़ाती है। लेकिन तब भी अगर आप गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी खा ही रहे हैं तो उसको चोकर वाली रोटी खाएं। बिना चोकर वाली रोटी बिल्कुल भी ना खाएं। चोकर वाली रोटी आपके कब्ज को ज्यादा बढ़ने नहीं देगी। और जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें गेहूं की रोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अब बात करते हैं रागी के आटे की। तो रागी की तासीर गर्म होती है और रागी की रोटियां आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये पित्त प्रवृत्ति वालों को नुकसान कर सकती है, यानी कि पित्त बढ़ा सकती है। इसलिए उन्हें दही या फिर छाछ के साथ में इसको खाना चाहिए। इसके बाद नंबर है बाजरे की रोटी का। तो बाजरे की तासीर भी गर्म होती है। इसकी रोटियां ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये डायबिटिक वालों के लिए भी फायदेमंद है, यानी कि इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन अगर इसके नुकसान के बारे में कहा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये गर्म तासीर की होती है, तो ये गर्म प्रकृति वाले लोगों को गर्म कर सकती है या फिर गर्मियों में ज्यादा खाने पर ये गर्म कर सकती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए इसे दही, छाछ, इन सब चीजों के साथ में खाया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बाजरा रूखा यानी कि शुष्क होता है, इसलिए इसे घी गुड़ के साथ खाएं। तो अब बात करते हैं बेसन की। तो बेसन की तासीर भी गर्म होती है और इसमें हाई लेवल में प्रोटीन होता है जो कि जिम जाने वालों के लिए, वर्कआउट करने वालों के लिए अच्छा है। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेसन का हलवा और बेसन की कढ़ी गर्म तासीर की होती है जो कि सर्दी जुकाम वालों के लिए, कफ कोल्ड वालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब अगर बेसन के नुकसान की बात करें तो ये गर्म तासीर का होने के कारण पित्त प्रवृत्ति वालों के लिए, यानी गर्म प्रकृति वालों के लिए ये पित्त को बढ़ा सकता है, गर्मी बढ़ा सकता है। और कमजोर पाचन वालों के लिए ये पेट में गैस या फिर इंडाइजेशन कर सकता है। इसलिए रात में ज्यादा बेसन की रोटी ना खाएं। और हाँ, एक चीज साथ में आपको बताती चलूं, जहां एक तरफ बेसन गर्म तासीर का होता है वहीं पे सत्तू ठंडी तासीर का होता है, क्योंकि सत्तू में चने को छिलके सहित पीसा जाता है, तो ये ठंडी तासीर का होता है। तो अब बात करते हैं ओट्स की। ओट्स की तासीर ठंडी होती है। ये कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को धीरे धीरे नीचे घटाता है। और अगर ओट्स के आटे या उसकी रोटियों के नुकसान के बारे में कहें तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा कम अच्छी है, क्योंकि ये ज्यादा खाने पर शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है। ये पाचन संबंधी समस्या भी पैदा कर सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, किडनी की समस्या वालों को या फिर शुगर के पेशेंट को
ओट्स की रोटी या फिर आटा डॉक्टर से पूछे बिना नहीं उपयोग करना चाहिए। और साथ में ये भी जानते चलिए कि अगर आप ओट्स का यूज करते हैं, ओट्स को खाते हैं, तो ये आपको झुर्रियों से भी बचाता है। अब बात करते हैं ज्वार के आटे की, यानी कि ज्वार की रोटी की। तो इसकी तासीर ठंडी होती है और ये गर्मियों के लिए बेस्ट होती है। इसकी रोटियां डाइजेस्टिव और कम कैलोरी वाली होती है, जो कि वजन को घटाती है। ये हार्ट के लिए अच्छी है और डायबिटीज वालों के लिए भी ज्वार की आटे की रोटियां अच्छी होती है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद अब बात करते हैं मक्के के आटे की, यानी मक्के की रोटियों की। तो मक्के की तासीर गर्म होती है, जो कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा अच्छी होती है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और खांसी में भी आराम होता है। इससे शरीर मजबूत रहता है। लेकिन इसके नुकसान के बारे में अगर बात करें तो कुछ लोगों को इससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा हो सकता है और कुछ लोगों को इससे अगर एलर्जी है तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने जाना इन सभी आटों के रोटियों के फायदे और नुकसान के बारे में। तो जब इतनी सारी रोटियां, इतने सारे प्रकार के आटा रोटियां उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों एक ही रोटी के पीछे रोज पड़े रहते हैं। आप डेली आटा बदल बदल के रोटी खाइए, या फिर अगर डेली आपको बदल बदल के रोटी खाने में कुछ दिक्कत है तो आप सारे आटे, अलग अलग प्रकार के आटों को एक उचित अनुपात में एक साथ मिला करके एक कंटेनर में रख लीजिए और उससे आप डेली रोटी बनाकर खाइए। तो ये बहुत ही सरल उपाय है मिक्स आटे की रोटियों को खाने का। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सारी जानकारी पहले से थी तब भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।